नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के नेता हैं श्रीकांत त्यागी जी। सुनी चुके होंगे आप लोग, शायद ही देश का कोई राज्य ऐसा होगा जहां पे श्रीकांत त्यागी जी के प्यार भरे वचन सुने ना जा रहे हो। बोल वचन होता है ना, बोल वचन ना सुने जा रहे हो। जेपी नड्डा जी के साथ खड़े हुए त्यागी जी की फोटो वायरल हो रही है। अपने आप को ब्रांड बताता था भाई। 12-12 गनर थे, करोड़ों की गाड़ियों में चलता था, कई की गाड़ियां चलती थी। मैं आपको एक नया किस्सा बताता हूं। जहां मेरा ऑफिस है लखनऊ के गोमती नगर में, मेरे ऑफिस से बस सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक जगह है ग्रीनवुड अपार्टमेंट। गोमती नगर विस्तार क्षेत्र है ये लखनऊ का। लगभग 1-1.25 साल पहले की बात होगी। अचानक रात के 9 बजे के आसपास का टाइम था। ग्रीनवुड अपार्टमेंट पे शोर शराबा होने लगा। एक महिला 2 मासूम बच्चों के साथ आई और उसने एक आलीशान टाइप के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो वो श्रीकांत त्यागी थे और एक और महिला वहां पे निकली। श्रीकांत त्यागी जी की पत्नी ने वहीं चप्पल लेकर श्रीकांत त्यागी जी की सेवा शुरू कर दी, क्योंकि श्रीकांत त्यागी जी अपनी महिला मित्र के साथ थे। पति पत्नी और वो का झगड़ा पूरी सोसाइटी के बीच चर्चा का विषय बन गया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को किसी ने सूचना दी। पुलिस त्यागी जी को लेकर थाने में आ गई। अब त्यागी जी थाने में आए तो दे दनादन फोन गड़गड़ाने लगे बड़े बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, कि साहब बीजेपी के नेता, किसान मोर्चे के बड़े नेता थाने में आ गए हैं। लेकिन मामला इतना सेंसिटिव था और पूरे विस्तार के सोसाइटी के अलग अलग पदाधिकारी भी इकट्ठे हो गए। गोमती नगर विस्तार के महासमिति के अध्यक्ष हैं उमाशंकर दुबे, वो भी वहां पहुंच गए और उमाशंकर ने बताया कि बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चला वहां पे, बहुत भयंकर चला। बात कर रहे हैं त्यागी की। ये गोमती नगर विस्तार में एक जमाने में किराए पर रहा करते थे। अभी लगभग 1 से 1.5 साल पहले की घटना है। वहाँ पर इनकी पत्नी नोएडा से आई और तमाम बवाल हुआ। कोई एक और महिला मित्र थी, उस समय उन लोगों में झगड़ा हुआ और फाइनली ये मामला गोमती नगर थाने पहुंचा, क्योंकि उस समय गोमती नगर विस्तार थाना नहीं बना हुआ था। पूरे मामले में लगातार कई बार भी इनकी लगातार शिकायतें आई। पहले ग्रीनवुड एच ब्लॉक का कुछ मामला आया, वहाँ पर दूसरे फिर ग्रीनवुड ABK ब्लॉक में इस तरह की घटना हुई थी इनकी। और देखिए, थाने पर भी ये बवाल करते रहे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते रहे। अपनी पत्नी और बच्चे इनके थे, उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे थे और दूसरी महिला के साथ, कोई जिनके साथ विवाद चल रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आना, अपार्टमेंटों में पूरी फ्लीट, जैसे लगता था कोई राज्य मंत्री आ रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अपने आप को बताना, किसान मोर्चा और कौन कौन से संगठनों से अपने आप को जोड़ना। तो अब ये जुड़ा आदमी है, नहीं जुड़े हैं, क्या स्थिति है, ये तो राजनीतिक बात है, उसको बताना चाहिए लोगों को, चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई फ्रॉड आदमी कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, कोई कह रहा है हम राज्य मंत्री हैं, गनर है, सिक्योरिटी है, व्यवस्थाएं हैं, तो आखिर कैसे चल रहा है थाने में? मैं तो कुछ, चूंकि मैं लखनऊ जन कल्याण महासमिति का अध्यक्ष है, तो किसी भी अपार्टमेंट में कोई घटना होती है तो हमको फ़ोन आते हैं, सूचनाएं आती हैं। और मैं खुद उस रात थाने में गया था आवंटियों के हितों में कि किसी भी अपार्टमेंट में जो बवाल हो रहा है, तो RWS की तरफ से हमको बताया गया, सूचना दी गई, तो हम लोग थाने पहुंचे। तो हाँ, स्थितियाँ देख करके आदमी भौचक्का रह गया कि पुलिस एकदम नतमस्तक थी इनके आगे, कार्रवाई करने की कोई तैयार नहीं था। कितना प्रभावशाली व्यक्ति, फोर्स अमला खुद का इनका था या कैसे, इनको किस सिस्टम से, किस व्यवस्था से, किस पद पे ये आदमी था, इतना मिली हुई व्यवस्थाएं थी। तो उमाशंकर ने भी बीच बचाओ मतलब महिलाओं को समझाया और इन नेताजी को भी समझाया कि आप नेता हो और सत्ताधारी पार्टी के नेता हो, इस तरह का आचरण शोभा दे रहा है कि। और वो श्रीकांत त्यागी ने अपनी पत्नी से वो जो अपशब्द कहे, आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का नेता और अपनी पत्नी को सार्वजनिक रूप से महिलाओं को इतने अशोभनीय शब्द का ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और तमाम अखबारों में, चैनलों में खबर भी चली। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये बात पता ना चली हो, संगठन के बड़े नेताओं को पता ना चली हो, लेकिन श्रीकांत त्यागी का जलवा बरकरार रहा। आते थे शाम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मंत्रियों के यहाँ, अफसरों के यहाँ बैठा करता था और जलाता।
करोड़ों के ठेके इसके इशारे पे मैनेज हुआ जाया करते थे। आप सोचो ना, 6-6 गाड़ियों में चल रहा है आदमी, करोड़पति स्टाइल में, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, 12-12 गनर, ऐसा लगता था कि फिल्म स्टार आ रहा हो श्रीकांत त्यागी। जब किसी बदतमीज आदमी को आप उसकी बदतमीजी करने देते हैं तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, और जब सत्ता का नशा सिर पर चढ़ रहा होता है तो आदमी बिल्कुल बिगड़ैल सांड हो जाता है। श्रीकांत त्यागी इस सत्ता के गुरूर में भूल गया कि जो पत्नी को गाली दे सकता है थाने में बैठ के, अगर वो किसी भी महिला को गाली देगा तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ओमेक्स में, नोएडा में ओमेक्स में जिस सोसाइटी में रहता है, एक महिला को वैश्य जाति की होने को कहकर माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी श्रीकांत त्यागी ने, धक्का दिया। वो गाली हम सुनवा नहीं सकते क्योंकि मर्यादा है, लेकिन आप सोच लीजिए माँ बहन की जितनी गंदी गालियां हो सकती हैं वो गाली दी। और फिर क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, पहले श्रीकांत त्यागी का ये वीडियो देखिए। आप सोच की लुगाई हो गया, नहीं हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, बनिए को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इस कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तुझे 2 कौड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रामिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की, अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से, कोई नहीं, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल है लीगल, वो होएगा लीगल, कुछ कुछ ना कर पाएगी तो चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले यहाँ से अपनी लैंग्वेज देख पहले। तुझे जानता हूँ मैं, तू निकल यहाँ से। अक्ल नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी हाँ शट अप। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल काम करने हैं तो जाके बेचो या वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। ओमैक्स की जमीन है, तूने खरीदी है ओमैक्स की है, तो जो लीगल हो ना बुला के लिए उसे दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से। हाँ क्या? तो वही है ना, तेरे घर पर आए थे हम। हाँ हाँ, वही है ना, बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तेरी तो हैसियत, बस मुझे पता है। तेरी हैसियत जानता हाँ, हूँ। मैं भी सबकी तू भाग के आई है हमारी मेरे पूरी से। सोसाइटी जानती है, मेरे सब से भाग के करी आई है ना तू, वही है ना कौन भाग के आई है, ये हाँ? पता है। तू ही भाग के आई है ना। अच्छा, हाँ पता और ही पता तेरे बारे में बहुत कुछ। बहुत अच्छी बात तेरे को 2-3 पीछे लगते यहाँ तक आए थे उठा के, वो भी जानता हूँ मैं तेरे बारे में। बता दो कौन वो भी जानता हूँ जो तेरे पति से लड़के पीछे ले जाते उठा के यहाँ से बालक होने से पहले, फिर सब जानता हूँ खाट में। झूठ बोल। हाँ सब जानता हूँ, तेरे लौंडे और इसमें उठा के जाते यहाँ से, सब जानता हूँ तेरे बारे में। 2 नंबर की महिलाओं ने पुलिस से शिकायत करी, पुलिस आ गई, इंस्पेक्टर साहब आ गए, लेकिन साहब मामला श्रीकांत त्यागी का था तो इंस्पेक्टर साहब भी खड़े रहे और महिलाएं चिल्लाती रही, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले कि कहाँ है, मैं देखूंगा, ढूंढूंगा, तलाश करूंगा टाइप का। देखिए महिलाएं कितना नाराज हो रही हैं, कितना उग्र हो रही हैं पुलिस की भूमिका। देखिए ये वाला वीडियो जब इंस्पेक्टर से महिलाएं उलझ रही हैं। एक चीज बताओ, हम लोग कहीं स्कूल में जाएं, ठीक है, मतलब पेड़ लगाने कुछ करने जाएं, आपको स्कूल वाले फोन करें कि आप इन पेरेंट्स को लेके जाओ, आप आओगे एक्शन लेने? नहीं आओगे? एक्शन हर जगह लेते हैं ना, तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए। हमें कह रहे हैं कि आपको आदेश चाहिए, हमें क्या ले रहे हैं? आप तो आदेश का इंतजार कर रहे हैं, वो बात हमें पीट जाएगा। अच्छा, एक उनके बंदों ने कल बोला, सुनो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बंदे ने बोला कि मैं फावड़े से काट दूंगा, तो मैं मार दूंगा फावड़े से। चलिए ना, अभी इनका आदेश, ये आदेश के लिए खड़े बैठे ना, इनको साथ भी हम भी बैठेंगे, अभी आदेश दिलवाएंगे ये हमें। अब आप देखिए ये इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा लग रहा है जैसे मान लो हाथ में चूड़ी पहन ली हो, क्योंकि मामला बीजेपी के नेताओं के से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये वीडियो केवल नोएडा में वायरल नहीं हुआ, केवल दिल्ली और लखनऊ में वायरल नहीं हुआ, ये वीडियो अमेरिका और लंदन में भी वायरल हो गया। दुनिया भर में थू थू होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता किस तरह महिलाओं को अपमानित कर रहा है। और ये नेताजी महिला दिवस पे महिलाओं के उत्थान की बातें करते हुए अपने फेसबुक पे फोटो भी लगाए, आप देख रहे होंगे कि महिला दिवस के याद आ रहा है कि महिलाओं की कितनी इज्जत होती है। तो जो नारा था महिला शक्ति के सम्मान वाला, जो नारा था महिलाओं को आगे बढ़ने वाला, अगर ये वीडियो पूरे देश में वायरल नहीं होता तो शायद श्रीकांत त्यागी पर एफआईआर भी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा पदाधिकारी नहीं है, इस समय पदाधिकारी नहीं है, जबकि किसान मोर्चा का बताया जाता है वो राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य था। जेपी नड्डा के साथ उसके फोटो यूं ही नहीं खिंच जाते,
तमाम बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था, बीजेपी के नीचे से लेकर ऊपर तक सब जानते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के चरित्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रह सकता है? अगर साल डेढ़ साल पहले जो घटना हुई है गोमती नगर की, लखनऊ की, अगर उसी समय लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता तो कम से कम देश में आज ये मैसेज नहीं जाता। जब फजीयत हुई तो नोएडा पुलिस ने एफआईआर रखी, धारा 354 की रखी, जिसमें 1 साल की सजा है। क्या गैंगस्टर एक्ट नहीं और लोगों के लिए बनाया, गुंडा एक्ट नहीं और लोगों के लिए बनाया, टांग में गोली किसी और लोगों के लिए पड़ती है? गुंडों की तरह एक व्यक्ति भरी सोसाइटी में महिलाओं को मां बहन की गाली बक रहा है, उसके बाउंसर खड़े हुए हैं, वो महिला को थप्पड़ मार रहा है, धक्का दे रहा है, अभद्रता कर रहा है, और पुलिस 356 में केवल धारा में मुकदमा दर्ज कर रही है। तब तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया फोरम पर चलने लगा तो मुकदमा दर्ज हुआ, फरार है मेरे वीडियो बोले जाने तक। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर कर गया और ये सबक भी दे गया कि अगर इस तरह के गुंडे पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का सत्यानाश होगा, सामान्य छवि खराब होगी। तत्काल लखनऊ से निर्देश जाने चाहिए थे कि इस आदमी पे गंभीरतम धाराएं लगाई जाए। निर्भया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी व्याख्या दी है, जिससे महिलाओं को घूरना भी अपराध होता है। केवल एक धारा क्यों? ये एक ऐसा अपराध है जो पूरी सोसाइटी को हिला देता है। वो बेचारी महिला जिसको ये गाली बकरा, उसकी मनस्थिति समझिए, वहां बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसा लग रहा है माफिया डॉन है ये। श्रीकांत त्यागी का माकूल इलाज होना चाहिए। इन जैसे दिमाग की गर्मी निकालना चाहिए। ये सोसाइटी का बदनुमा दाग है, ये सोसाइटी का बदनुमा चेहरा है। जो 10-12 गनर लेके चलते थे, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि श्रीकांत त्यागी को गनर किसके कहने पे मिला, किस नेता ने श्रीकांत त्यागी के गनर की संस्तुति करी, कब इसको जारी हुआ, कितने रुपए जमा हुए, कौन दोषी है इसके लिए, इस तरह के गुंडों को गनर दिलाने के लिए कौन दोषी है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और बीजेपी को फिर से लेंस लगा के देखना चाहिए कि इस तरह के जितने गुंडे पार्टी में आए हैं लात मार के बाहर निकाले, क्योंकि समाज में ऐसे गुंडों की कोई जगह नहीं है। शुक्रिया।